Dear students of 12th class, welcome online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. Dear students, we started textbooks. We started the first lesson of Flamingo Reader. जो बुक आपकी उसमें से हमने शुरू किया था. तो वो एक स्टोरी थी एक टीचर की जो कि अपना आखिरी पाठ पढ़ा रहा है, गिविंग his last lesson in his school because that area was captured by the enemy forces. दुश्मन सेनाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था. And French language was not to be taught any longer. अब जो है जर्मन भाषा वहां और ज्यादा नहीं पढ़ाई जाने वाली थी. फ्रेंच भाषा, जर्मनी सॉरी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाने वाली थी. तो आखिरी लेसन को कैसे जो है ना कितनी भावुकता के साथ, कितनी संवेदनशील, सेंसिटिवली जो है ना पेश कर रहे थे. और जो है ना फ्रेंच लड़का जो है वो क्लास में पहुंच चुका था. गांव के एल्डर्स को, बड़े बूढ़ों को भी वहां बैठे हुए देखता है. वो किस लिए बैठे थे? भाषा से प्रेम के लिए और अध्यापक के 40 साल की सेवा को भी धन्यवाद करने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए थे. तो अब इससे आगे पढ़ते हैं. While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम पुकारा जाता हुआ सुना. मतलब किसी ने मेरा नाम पुकारा. It was my turn to recite, अब बोलने की या सुनाने की मेरी बारी थी. What would I, क्या होगा? I not have given to be able to say, अगर मैं कहने के योग्य नहीं हो सका. That dreadful rule, वो भयानक नियम. For the participle, पार्टिसिपल के लिए. All through, पूरे का पूरा. अगर मैं पार्टिसिपल का पूरा नियम नहीं सुना पाया, वो भयानक नियम नहीं सुना पाया, तो क्या होगा? वेरी लाउड, बड़ी ऊंची आवाज में, और क्लियर और साफ. साफ और ऊंची आवाज में नहीं सुना पाया तो क्या होगा? एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए, एक भी गलती के बिना नहीं सुना पाया तो क्या होगा? बट आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया, घुल मिल गया. ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, शुरुआती शब्दों में ही उलझ गया मैं. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने मेज को या डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धक धक कर रहा था, धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं, नजरें उठाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था. आई हर्ड मिस्टर एमल से टू मी, मैंने मिस्टर एमल को मुझे ही बोलते हुए सुना, मेरी ओर बोलते हुए या मुझे संबोधित करते हुए सुना. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं. स्कोल्ड माने धमकाना, डांटना, झिड़कना. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें जरूर बहुत बुरा लग रहा है. सी हाउ इट इज, देखो कैसा हो गया है. एवरी डे, हर रोज. वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम अपने आप से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ओह क्या बात है, बहुत समय पड़ा हुआ है. आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा इसको. एंड नाउ यू सी, और अब तुम जैसा देख रहे हो, देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, और हम कहां पर आ गए हैं. दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के लिए यही एक बहुत बड़ी समस्या है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि ये सीखने के काम को कल के लिए स्थगित कर देती है. एल्सेस के लिए आया सी, भूमि के लिए जो है ना हमेशा फेमिनिन या सी का प्रयोग किया जाता है. तो अल्सेस इज नेम ऑफ ए सिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड, जहां पर स्कूल स्थित है वो शहर है अल्सेस. तो अल्सेस के लिए यही बुरी बात है कि वो सीखने के काम को आगे के लिए सरका देता है, पुट ऑफ कर देता है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग, पुट ऑफ, पोस्टपोन, टिल टुमारो, कल तक के लिए. नाउ दोज फेलोज, अब वही लोग, आउट देयर, बाहर वहां, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू, तुम्हें ये कहने के लिए. अब जो बाहर लोग हैं, बाहर किसकी तरफ से संकेत है उनका? ही इज इंडिकेटिंग टू आर्मी ऑफ एनिमी कंट्री. हाउ इट इज इट, कैसा है ये? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन,
तुम फ्रांसीसी लोग होने का दावा करते हो, दिखावा करते हो, पाखंड करते हो, प्रिटेंड, दिखावा करना। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और फिर भी तुम जो है ना बोल सकते हो, नो राइट, ना लिख सकते हो, यूर ओन लैंग्वेज, अपनी ही भाषा को, अपनी मातृभाषा को तुम लिख सकते नहीं, बोल सकते नहीं, और दावा करते हो कि हम फ्रांसीसी हैं। बट यू आर नॉट टू वर्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सबसे बुरे हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बेटे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि तुम ही सबसे बुरे हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हमारे सभी के पास बहुत कुछ है, टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, अपने आप को धिक्कारने का, हम सभी दोषी हैं कहीं ना कहीं, और हम सब जो है ना हमारे पास, सभी के पास ये बात है कि हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस, तुम्हारे पिता, माता पिता जो है ना वो चिंतित नहीं थे, बेचैन नहीं थे, एनफ काफी, टू हैव यू लर्नड, कि तुम सीख जाओ, तुम्हें सिखाने के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं थे, चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ जाओ। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने इस चीज को ज्यादा महत्व दिया। प्रेफर, एक चीज की तुलना में दूसरे को ज्यादा महत्व देना, तो तुम्हारी पढ़ाई की बजाय उन्होंने किस चीज को ज्यादा महत्व दिया? टू वर्क ऑन ए फार्म, किसी खेत पर काम करने को, एंड एट द मिल्क्स, मिल्स या कारखानों में काम करने को, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और भी धन प्राप्त किया जा सके। पैसों के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई को भूल गए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी रहा हूं, मेरे पर भी आरोप लगाया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेज दिया, या मैं अक्सर नहीं भेज देता था तुम्हें, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अपने पाठ याद करने या सीखने की बजाय, या सीखने की कहने की बजाय मैं तुम्हें फूलों को पानी देने नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक चीज से दूसरी चीज पर होते हुए, मिस्टर एमल वेंट ऑन, मिस्टर एमल ने जारी रखा, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा की बातें करना उन्होंने जारी रखा। सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा साफ है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी रक्षा करनी होगी, अमंग अस, हमारे बीच में ही हमें इसकी रक्षा करनी है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको भूलना नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एनस्लेव्ड गुलाम, स्लेव से बना हुआ वर्ड है ये, ईएन लगा के इसको वर्ब बना दिया, और अब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इंस्लेव्ड जब गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जितने लंबे समय तक या जहां तक भी वो मजबूती से पकड़े रहते हैं, होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ना, फर्मली, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं या उसे चिपके रहते हैं, इट इज, तो ये ऐसा होता है, एज इफ दे हैड द की, मानो उनके पास चाबी हो, टू दियर प्रिजन, अपनी जेल की, मानो अपनी जेल की चाबी उनके हाथों में हो, किस रूप में? अपनी भाषा के रूप में, अपनी मातृभाषा के रूप में। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने व्याकरण खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़वाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बड़ा हैरान था, टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना अच्छी तरह इसको समझ गया, पहले कुछ समझ में ही नहीं आता था, आज बड़ी आसानी से समझ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बड़ा आसान लगने लगा, सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक, मैं सोचता हूं, टू, मैं ये भी सोचता हूं, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट, और ये भी सोचता हूं, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, उन्होंने भी कभी हर चीज की इतनी व्याख्या नहीं की थी, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ,
इतनी व्याख्या पहले उन्होंने भी कभी नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, और ये बिल्कुल ऐसा लगा, एज इफ मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि ये बेचारा आदमी हमें देना चाहता था, ऑल, वो सब कुछ, ही न्यू, जो वो जानता था, जो जितना भी नॉलेज उनके पास था, मानो वो सारा हमारे अंदर उड़ेल देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सारे को हमारे दिमाग के अंदर डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके से, एक ही झटके में सारे ज्ञान को हमारे दिमाग के अंदर ठूस देना चाहते थे। तो बेटा आज इतना ही डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना है, याद करना है विद स्पेलिंग, और लेसन को जो है ना इंटेंट लगन के साथ पढ़ना है, तब याद होगा आपको। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।